ओए सुन, पहले के 2 पार्ट्स देख लिए। अब आया असली सीन। यहीं पे सब अटकते हैं। ध्यान से देख, वरना फिर बोलेगा समझ नहीं आया। और हाँ, स्किप मत करना, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, वरना What's up guys, welcome back to my channel. This is my third video and also part 3 of rectification of errors. ठीक है, आई होप तुमने पहले के 2 पार्ट्स देख लिए होंगे एंड नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख कर आओ फिर इधर आना। ठीक है एंड ये शुरू करने से पहले मैं कुछ बात तुमसे करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि लाइक जब से मैंने ये वीडियोस बनाना चालू किए हैं, ठीक है, मतलब 2 ही दिन हुए हैं अभी तो वैसे, बट लाइक मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मैं जो ये नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मैं खुद के हैंड रिटन नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, ये लाइक बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा बट सीरियसली ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन पहले ये देखते हैं कि अपन ने लास्ट पार्ट में क्या ख़त्म किया था। अपन ने लास्ट पार्ट में ये ख़त्म किया था। ठीक है, ये क्या था? ये था अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर्स इन स्टेज 1। मैंने बताया था कि एरर्स रेक्टिफिकेशन में 2 स्टेजेस होती है। बेसिकली होती 3 है बट अपने सिलेबस में 2 ही थी। पहली स्टेज थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड सेकंड वाज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। एंड उसमें उससे भी पहले मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई थी कि एरर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वन साइडेड एरर्स एंड टू साइडेड एरर्स। तो अपन ने पहला स्टेज चालू कर दिया था। ठीक है, उसमें अपन ये ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अपन ने वन साइडेड एरर्स जो कि स्टेज 1 में होती है उनके रेक्टिफिकेशन को ख़त्म कर दिया था। मैंने बताया था कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सिग्निफिकेंट है नहीं, ये लाइक रेयरली आता है बट आ भी सकता है। तो अपन ने इसको पिछले पार्ट में ख़त्म कर चुका है। मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ स्टेटमेंट्स अपन को बनानी होती है एंड वो स्टेटमेंट्स कैसे बनानी होती है ये मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। अपन को आज क्या करना है? अपन को आज करना है ये। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स इन स्टेज 1। ठीक है, तो इनको अपन कैसे रेक्टिफाई करते हैं? इन तो स्टेज 1 में जो भी टू साइडेड एरर्स होती है, अपन को उन्हें रेक्टिफाई करना होता है जर्नल एंट्रीज पास करके। ठीक है, अब वो एंट्रीज क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये तो अपन पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स। ठीक है, तो उससे पहले तुम ये जानो कि टू साइडेड एरर्स होती कौन कौन सी। वन साइडेड में जैसे मैंने बताया था कि ये एरर इन कास्टिंग हो गई या फिर एरर इन बैलेंसिंग या फिर एरर इन पोस्टिंग, ये सारे कौन से हैं? ये सारे हैं वन साइडेड एरर्स। वैसे जो ये एरर्स हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, ये सारी है अपनी टू साइडेड एरर्स। टू साइडेड एरर्स कौन से होता है? जिनमें ट्रायल बैलेंस पे कोई वो एरर्स होता है जिनका ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें अपने पास 4 एरर्स हैं: एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि अपन को इन्हें कैसे रेक्टिफाई करना होता है। तो अपने पहले जो है 2 एरर्स हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। अपन को इन्हें रेक्टिफाई करना होता है कुछ स्टेप्स फॉलो करके। ठीक है, वो स्टेप्स अपन आगे देखने वाले हैं कि वो क्या स्टेप्स हैं। एंड देन जो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन होता है, मैंने बताया था ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। तो इन केस अगर तुम कुछ काम करना भूल जाते हो तो तुम उस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे करोगे? वो काम करके। तो इसमें भी वही करना होता है। ये अगर इसमें से क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर में आ गया तो ये लिटरली फ्री के मार्क्स है। ठीक है, ये वरदान है तुम्हें, तुम बेंच के ऊपर चढ़ के नाचने लग जाना अगर ये तुम्हारे पेपर में आ गया तो। इसमें अपन को सिर्फ नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। ठीक है, इसमें कुछ माताफोड़ी नहीं, इसमें सिर्फ अपन को नॉर्मल एंट्रीज पास करनी होती है और कुछ भी नहीं। देन लास्ट इज एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। तो अपन को इन्हें कैसे रेक्टिफाई करना पड़ता है? तो अपन को इन्हें रेक्टिफाई करना होता है एनालाइज करके। ठीक है, जो भी अपन को ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दे रखी होगी, अपन को पहले उस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा, देन एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री कौन सी? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री अपन को पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन पहले इन दोनों की बात करते हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैंने बताया था कि कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो देखते हैं कि वो स्टेप्स कौन से होते हैं।
तो स्टेप्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एरर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो स्टेप 1 है पास करेक्ट जर्नल एंट्री। ठीक है, अपन को जो भी ट्रांजेक्शन दे रखा होगा तो उसकी पहले करेक्ट एंट्री अपन को पास करनी है। देन सेकंड स्टेप इज पास रॉन्ग एंट्री। सही एंट्री, अपन को जो भी ट्रांजेक्शन दे रखा होगा उसमें अपन को दो चीजें दे रखी होगी। ठीक है, पहला तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन होना क्या चाहिए था वो अपन को बताया होगा क्वेश्चन में, एंड अपन से गलती क्या हो गई वो गलती भी अपन को वो क्वेश्चन में ही बताएगा। तो अपन को पहले सही एंट्री पास करनी है, एंड देन उस गलती की जो गलती हुई है उस हिसाब से रॉन्ग एंट्री पास करनी है। थर्ड स्टेप इज रिवर्स दी एंट्री पास इन सेकंड स्टेप। तो अपन जो गलत एंट्री पास करेंगे, ठीक है, सेकंड स्टेप में अपन जो गलत एंट्री पास करेंगे अपन को उसे रिवर्स करना होता है। रिवर्स कैसे करेंगे, जो डेबिट होगा उसको क्रेडिट कर देना, जो क्रेडिट होगा उसको डेबिट कर देना। देन फोर्थ स्टेप इज कंबाइन स्टेप 1 एंड स्टेप 3, वी विल गेट द रेक्टिफाइंग एंट्री, इट विल बी द मेन सोल्यूशन। ठीक है, तो अपना जो स्टेप 4 होगा वो होगा अपना मेन आंसर, वो अपना मेन सोल्यूशन होगा। ठीक है, तुम क्वेश्चन में ये 3 स्टेप्स कर दोगे, ये नहीं करोगे तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। मेन आंसर यही होता है, भले ही तुम ये स्टेप्स मत करना। मतलब स्टार्टिंग में तुम्हें ये करने पड़ेंगे क्योंकि लाइक ऑब्वियसली समझने के लिए, बट लाइक जब तुम इनफ क्वेश्चंस कर चुके होगे तो उसके बाद तुम ये 3 स्टेप्स मन में ही कर पाओगे आसानी से। ठीक है, अपना मेन सोल्यूशन, अपना मेन आंसर स्टेप 4 ही होता है। स्टेप 4 में अपन जो एंट्री पास करेंगे वो अपना मेन सोल्यूशन होगा। तो अब अपन इन ये जो चारों गलतियां हैं, ठीक है, इन चारों गलतियों का अपन एक एक एग्जांपल लेके एंड उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले अपन इन दोनों का एग्जांपल लेते हैं, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अपने पास पहला एग्जांपल है कि क्रेडिट सेल ऑफ ₹1500 टू पिंकू वॉज रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ ₹2500 टू टप्पू। अपन ने पिंकू को सामान बेचा 1500 रुपए का, बट इट वॉज रिकॉर्डेड एज सेल टू टप्पू। ठीक है, अपन ने सामान तो पिंकू को बेचा बट अपन ने गलती से टप्पू की बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। अपन ने पिंकू को सामान बेचा था 1500 रुपए का, अपन ने टप्पू की एक तो गलती ये हो गई कि अपन ने पिंकू की जगह टप्पू को सेल मांगी, एंड उसमें भी अपन से एक गलती और हो गई कि अपन ने 1500 के अमाउंट की जगह 2500 के अमाउंट की सेल मान ली। ठीक है, तो ये हो रही अपन से एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अपन अब ये देखते हैं कि अपन को इसे सॉल्व कैसे करना होता है। तो ये रहा, ठीक है, क्रेडिट सेल ऑफ 1500 टू पिंक वॉज रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ 2500 टू टप्पू। मैंने बताया था कि अपन को जो भी क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दे रखा होगा उसमें दो चीज़ अपन को बताई गई होगी कि एक्चुअल ट्रांजेक्शन क्या था, गलती क्या हुई। तो इसमें जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है वो है ये कि क्रेडिट सेल ऑफ 1500 टू पिंकू, यह है अपना एक्चुअल ट्रांजेक्शन। एंड जो अपन से गलती हो गई वो गलती है रिकॉर्डेड सेल ऑफ 2500 टू टप्पू, ये अपन से गलती हो गई। तो मैंने बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। 4 स्टेप्स मैंने बताए थे। 4 स्टेप्स कौन कौन से थे? वो 4 स्टेप्स थे ये, पास करेक्ट जर्नल एंट्री, पास रॉन्ग जर्नल एंट्री, रिवर्स दी एंट्री पास इन सेकंड स्टेप, एंड देन कंबाइन स्टेप 1 एंड स्टेप 3। तो अब अपन वही करते हैं। तो जो अपना फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 1, ठीक है, इसमें अपन को क्या करना है? स्टेप 1 में अपन को पास करनी है करेक्ट जर्नल एंट्री। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें करेक्ट एंट्री क्या पास होगी? अपना मेन ट्रांजेक्शन था ये, ठीक है, एक्चुअल जो होना चाहिए था वो था ये। तो सेल की एंट्री क्या होती है? सेल की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसमें अपना डेटर कौन है? अपना डेटर है पिंकू। ठीक है, पिंकू अपना डेटर है, तो एंट्री पास होगी पिंकू अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अपन एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री पास होगी पिंकू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इजी। सेल की एंट्री तो आई प्रिज्यूम की तुम्हें पता ही होगी क्या होती है। एंड अमाउंट कितने अमाउंट से? 1500 से। ठीक है, क्योंकि सही तो यही था, एक्चुअल ट्रांजेक्शन यही था। तो 1500 से डेबिट एंड 1500 से क्रेडिट, ये पास हुई अपनी करेक्ट जर्नल एंट्री।
देन सेकंड स्टेप वाज पास रॉन्ग एंट्री। एक सेकंड, सेकंड स्टेप वाज पास रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या होगी, इसमें पहले देखो कि गलती क्या है। मैंने बहुत पहले ही बताया था कि अपन को रेक्टिफिकेशन करने से पहले गलती को पहचानना पड़ता है एंड देन उस गलती के अकॉर्डिंग अपन को उसको रेक्टिफाई करना होता है। तो अपन को पहले इस ट्रांजैक्शन में गलती पहचाननी है, जो कि अपन पहचान चुके हैं। गलती क्या थी, गलती थी ये, ठीक है। अपन ने सेल पिंकू को करी 1500 से, बट अपन ने गलती से समझ लिया कि अपन ने सेल टप्पू को करी 2500 से, ये अपन से गलती हो गई। तो अब रॉन्ग एंट्री पास क्या होगी, रॉन्ग एंट्री पास होगी टप्पू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये होगी अपनी रॉन्ग एंट्री, कितने से, 2500 से। देन थर्ड स्टेप मैंने बताया था कि जो अपन सेकंड स्टेप में एंट्री पास करेंगे, ठीक है, जो भी एंट्री अपन सेकंड स्टेप में पास करेंगे अपन को उसको रिवर्स करना होता है, ठीक है। अपन को रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना होता है। तो रॉन्ग एंट्री है ये टप्पू टू सेल्स 2500, तो अपन इसको कर देंगे रिवर्स। रिवर्स मैंने बताया था कि डेबिट को क्रेडिट कर देना एंड क्रेडिट को डेबिट कर देना। तो अपन क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट है अपना सेल्स, तो इसको डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट 2500 एंड जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दो। डेबिट है टप्पू तो उसको कर दो क्रेडिट टू टप्पू अकाउंट 2500। देन लास्ट स्टेप, फाइनल आंसर। ये था कि स्टेप फर्स्ट को एंड स्टेप 3 को अपन को कंबाइन करना है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या था, करेक्ट एंट्री पास करना है। देन सेकंड थर्ड स्टेप क्या था कि अपन को रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है। तो अपन कर देंगे, एक सेकेंड, जो अपना फर्स्ट स्टेप है ये, ओके, ये एंड अपना थर्ड स्टेप ये। ठीक है, अपन को इसे कंबाइन करना है यानी कि प्लस करना है। तुम समझ लो, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, प्लस लाइक एक्चुअली प्लस नहीं है, बस अपन को फर्स्ट स्टेप को एंड सेकंड स्टेप को कंबाइन करना है। तो अपन जब इसको कंबाइन करेंगे, अपन जब इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करेंगे तो जो डेबिट डेबिट होगा, जो डेबिट डेबिट होगा वो एक साथ आ जाएगा एंड जो क्रेडिट क्रेडिट होगा वो एक साथ आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा कुछ ऐसा। अपना इधर पिंकू डेबिट है तो पिंकू अकाउंट डेबिट, पिंकू अकाउंट डेबिट कितना 1500। अपना इधर सेल्स डेबिट है तो सेल्स अकाउंट भी डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 2500। देन अपना इधर सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने से, 1500 से। यहाँ पे अपना टप्पू भी क्रेडिट है तो टू टप्पू अकाउंट कितना 2500। तो ये अपन ने कर दिया फर्स्ट स्टेप करेक्ट एंट्री एंड थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या था, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। तो अपन ने इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन होने के बाद अपन को ये एंट्री मिलती है। यही अपना आंसर है। अगर तुम पेपर में ये भी लिख दोगे तो इसके भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्स डेबिट हो रहा है, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो लाइक ये थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है। तो अपन सेल्स एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो अपन सेल्स किधर लिखेंगे, जहाँ पे अमाउंट ज़्यादा होगा उधर। यहाँ पे सेल्स डेबिट हो रही है 2500 से
एंड सेल्स क्रेडिट हो रही है 1500 से, तो डेबिट साइड ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 2500 माइनस 1500, 1000 रुपये से ज़्यादा है। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ये। पिंकू अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, पिंकू था 1500 एंड सेल्स अपन लिखेंगे 1000। ये 1000 कैसे आया? अपन डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे। तो ये ऐसा दिखाना ज़रूरी नहीं है, मैं बस समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ ये, ठीक है। 2500 माइनस 1500, 1000। देन अपना लास्ट बचा ये, तो 2 टप्पू 2500, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एंट्री पास। चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। ये हो गई अपनी एंट्री पास। दिस इज अ फाइनल आंसर, ठीक है। इस एंट्री के तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे भी नहीं, ये मैंने बताया जैसे कि अगर तुम क्वेश्चंस करते जाओगे तो ये पहले के जो 3 स्टेप्स है ये तुम मन में ही कर सकते हो। ये आराम से मन में हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रांजेक्शन्स आती नहीं है, इजी आती है, लाइक बहुत ज़्यादा ट्रिकी आती नहीं है स्कूल लेवल पे तो एटलीस्ट। तो ये सारे दिमाग में हो जाएंगे। तुम्हें सिर्फ ये लिखना होता है, तुम्हें मार्क्स सिर्फ इसी के मिलेंगे। तुम भाई आंसर को बड़ा दिखाने के लिए तुम ये सब लिख कर आ गए, बट तुमने ये नहीं लिखा। तुम सोच रहे होगे कि भाई इतना लिख कर आया हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इन तीनों स्टेप्स का 0 मिलेगा। मेन आंसर होता है ये, तो मार्क्स भी सिर्फ इसी के मिलेंगे, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लो, ठीक है। क्रेडिट सेल ऑफ 1500 टू पिंक वॉज रिकॉर्डेड एज सेल ऑफ 2500 टू टप्पू। तो स्टेप 1 में अपन ने करेक्ट एंट्री पास करी, पिंकू टू सेल्स 1500। सेकंड स्टेप में अपन ने रॉन्ग एंट्री पास करी, टप्पू टू सेल्स 2500। थर्ड स्टेप में अपन ने रॉन्ग एंट्री को कर दिया रिवर्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेल्स टू टप्पू 2500। एंड फोर्थ में अपन ने इसको कर दिया कंबाइन, तो यहाँ पे पिंकू डेबिट, सेल्स डेबिट, टप्पू क्रेडिट, 1500, 1000, 2500। ये 1000 के साथ ये 1000 आया, 2500 माइनस 1500। अगर इन केस यहाँ पे ये जो अपनी क्रेडिट सेल है, ये ये जो इधर सेल्स क्रेडिट हो रही है, अगर ये वाला अमाउंट ज़्यादा होता तो इसमें भी अपन यहाँ पे सेल्स क्रेडिट कर सकते, ठीक है। समझ गए? ये तो अपन मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्वेश्चंस का भी ओनली क्वेश्चंस का भी वीडियो लाऊंगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड एग्जांपल व्हिच इज ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मैंने तुम्हें बताया था कि वो एरर्स जिसमें अपन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को वायलेट कर देते हैं वो होता है अपने एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए थे कि जैसे किसी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेना, या फिर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेना, या फिर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो अपन ये ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, एग्जांपल पढ़ते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। वेजेस ऑफ ₹5000 पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ठीक है। अपन ने एक मशीन इंस्टॉल करवाई एंड उसके अपन ने वेजेस किए उसके अपन ने वेजेस पे किए 5000 रुपए, वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो सो ये गलती हो गई। मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियोस में मैंने तुम्हें ये बताया था कि मशीन पे अपन जो भी खर्चा करते हैं वो होता है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो भी एक्सपेंस होगा मशीन के ऊपर वो अपने मशीन अकाउंट में डेबिट होगा, बट यहाँ पे गलती क्या हो गई, अपन ने खर्चा डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। वेजेस ऑफ 5000 पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो इसमें भी वो वही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि पिछले एग्जाम्पल में अपन ने किए थे, ठीक है। पहला स्टेप क्या था? पहले स्टेप क्या था? स्टेप 1 वाज पास करेक्ट एंट्री। तो इसमें करेक्ट एंट्री पास क्या होगी? पास होगी इसमें करेक्ट एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश।
5,000 एंड 5,000, ठीक है। देन व्हाट वाज सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप वाज पास रॉन्ग एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री क्या पास होगी? जो कि अपन ने गलती करी। अपन ने क्या गलती करी? अपन ने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। वी डेबिटेड वेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। So wages account debit to cash account 5,000 एंड 5,000, ठीक है। होना चाहिए था ये, बट अपन ने कर दिया ये, ठीक है। फर्स्ट स्टेप करेक्ट एंट्री, सेकंड स्टेप रॉन्ग एंट्री, देन थर्ड स्टेप वाज रिवर्स दी रॉन्ग एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसको अपन डेबिट कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू, फिर वेजेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो अपन इसको क्रेडिट कर देंगे टू वेजेस अकाउंट। 5,000 एंड 5,000, अपना लास्ट स्टेप बचा है, ठीक है। कंबाइन स्टेप 1 एंड स्टेप नंबर 3। सो स्टेप 4 was step 1 plus step 3, ठीक है। ओके, तो अपन को इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करना है, ठीक है। तो जो डेबिट होगा अपन उसको डेबिट कर देंगे, जो क्रेडिट होगा अपन उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो अपनी एंट्री बन रही है ये। पहले इसको देख लो, मशीन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, सो कैश अकाउंट डेबिट वो भी 5,000 रुपये। यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट, सो ये होगा अपना टू कैश अकाउंट 5,000। यहाँ पे वेजेस अकाउंट क्रेडिट, तो टू वेजेस अकाउंट 5,000, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर। तो इसमें भी देख लो, दो चीज़ें सेम टाइम पे क्रेडिट भी हो रही है तो डेबिट भी हो रही है। तो जो भी लार्जर अमाउंट होगा अपन उसको उस साइड में लिख देंगे। तो कैश जैसे कि इधर डेबिट भी हो रहा है एंड इधर क्रेडिट भी हो रहा है। बट अगर तुम ये देखो तो कैश इधर 5,000 से डेबिट हो रहा है एंड 5,000 से ही क्रेडिट हो रहा है। तो इसका जो नेट इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 0 का। तो कैश से कैश कट जाएगा, तुम ये कह सकते हो। तो अपना जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा ये। अपना फाइनल आंसर बचेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 5,000 एंड 5,000। ये हो गया अपना मेन आंसर, ठीक है। कैश से कैश कट गया तो इधर 5,000 नहीं आएगा, तो अपना इधर बचा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। इजी, बहुत आसान आसान से। ये दिस चैप्टर इज नॉट ओनली इजी बट ऑल्सो इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट एज वेल। अच्छे खासे वेटेज का आता है एंड अगर तुम ये कर लो तो बहुत आसानी से तुम इसमें से मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। देन लेट्स मूव टू थर्ड एरर विच वाज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। इसमें मैं बता चुका हूँ कि इसमें अपन को सिर्फ नॉर्मल एंट्रीज पास करनी है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, पहले इससे पहले जो अपन ने पहले एग्जांपल किया उसका तुम सोल्यूशन देख लो। ये रहा, ठीक है। वेजेस ऑफ 5,000 पेड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, उसका आंसर ये रहा। करेक्ट एंट्री अपन ने पास कर दी मशीन टू कैश, रॉन्ग एंट्री अपन ने पास कर दी वेजेस टू कैश 5,000 5,000।
देन अपन ने रॉन्ग एंट्री को रिवर्स किया, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट था, इसको डेबिट कर दिया, एंड यहाँ पे इधर विच इज डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया। देन फाइनल आंसर में अपन ने करेक्ट एंट्री को एंड जो रिवर्स्ड अपनी रॉन्ग एंट्री थी उन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो अपना आंसर बना मशीन अकाउंट डेबिट टू वेजेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैश का डेबिट बैलेंस था उससे यहाँ पे कैश का क्रेडिट बैलेंस कट गया। देन थर्ड वी हैव इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, तो इसका भी एग्जांपल इधर है। परचेज ऑफ ₹9,000 फ्रॉम ऑरी वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, अपन ने ऑरी से कुछ सामान खरीदा। तुम सब अगर ये पूछ जानना चाहो कि ऑरी से कोई क्या ही खरीदेगा, तो भाई लाइक वो कुछ तो देता ही होगा, तभी इतनी जान पहचान उसने बढ़ा रखी है। सो वो सब छोड़ो, अपन सिर्फ ट्रांजेक्शन से भटकते नहीं है, ठीक है, इस पे ध्यान दो। परचेज फ्रॉम ऑरी कितने की? 9,000 रुपए की परचेजेस फ्रॉम ऑरी वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि अपन उसकी एंट्री करना ही भूल गए। तो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। इस केस में अपना क्रेडिटर कौन है? अपना क्रेडिटर है ये लॉरी ऑरी, अपना क्रेडिटर है ऑरी। तो इसकी अपन एंट्री पास कर देंगे। अपन इसको करना भूल गए तो अपन जो नॉर्मल एंट्री पास होती है वो कर देंगे, जो कि होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ओ ऑरी, ऑरी नाम है ना इसका, ऑरी। तो इसका नाम पता नहीं, ऑरी, ठीक है, 9,000 एंड 9,000, बस यही है, यही आंसर है। बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन है ये तो लाइक पूरे पूरे फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, परचेज अकाउंट डेबिट टू और ये अकाउंट 9,000। देन लास्ट एरर, लास्ट टू साइडेड एरर इन स्टेज 1 वी हैव इज एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। अपन इन्हें कैसे रेक्टिफाई करेंगे? इनको रेक्टिफाई करने के लिए अपन को पहले ट्रांजेक्शन को करना पड़ेगा एनालाइज, एंड देन उसके बाद अपन को पास करनी पड़ेगी एंट्रीज, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसका एग्जांपल ये रहा, ठीक है। क्रेडिट सेल ऑफ ₹3400, क्रेडिट सेल ऑफ ₹3400 टू सल्लू भाई। अपन ने सल्लू भाई को सामान बेचा ₹3400 का, वॉज पोस्टेड टू कैटरीनाज अकाउंट। ओ, सल्लू की जगह अपन ने कैटरीना को सेल मान ली, तो ये हो गया अपन से एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। इसका भी देख लो, ये रहा, ठीक है। और क्रेडिट सेल ऑफ 3400 टू सल्लू वाज पोस्टेड, जी है ना क्वेश्चन? हाँ ठीक है, ठीक है, यही है, ठीक है। अपन ने सेल करी थी सल्लू को, बट अपन ने गलती से वो सेल पोस्ट कर दी कैटरीना के अकाउंट में। तो इसका मैं तुम्हें वो बना के बताता हूँ, ठीक है। अपन सल्लू का अकाउंट एंड यहाँ पे कैटरीना का अकाउंट बना के देखते हैं, इसको ज़्यादा अच्छे से तुम समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे सल्लू अकाउंट, सल्लू अकाउंट एंड यहाँ पे कैटरीना अकाउंट, कैटरीना अकाउंट, ठीक है। होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि अपन ने सल्लू को सामान बेचा 3400 रुपये का, ठीक है। तो अगर तुम इसकी पहले इसकी एंट्री देख लो, तुम इसकी एंट्री देख लो कि इसकी एंट्री क्या बनती है, कि अपन जिसको भी कोई क्रेडिट पे सामान बेचता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है? तो उसकी एंट्री बनती है सेल क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू सेल, सॉरी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें अपना डेटर है सल्लू, तो सल्लू को कर देंगे अपन डेबिट, सल्लू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 3400 एंड 3400, ठीक है। तो अब ये जो एंट्री है,
ये जो एंट्री है, इस एंट्री की जब तुम लेजर पोस्टिंग करोगे सल्लू के अकाउंट में तो कैसे करोगे? यहाँ पे सल्लू हो रहा है डेबिट। डेबिट किसकी वजह से हो रहा है? सेल्स की वजह से 3400 रुपये की। तो अपन इसको लेजर में कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सल्लू हो रहा है अपना डेबिट, तो सल्लू के अपन डेबिट साइड में लिख देंगे टू सेल्स, कितना? 3400 रुपये, ठीक है। ये अपन को करना चाहिए था, बट अपन ने गलती से क्या कर दिया? अपन ने गलती से सल्लू के अकाउंट की जगह कैटरीना के अकाउंट में टू सेल्स लिख दिया। टू सेल्स 34, ये अपन से गलती हो गई, ठीक है। होना क्या चाहिए था? सल्लू का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो अगर सल्लू का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो तुम क्या करोगे? सल्लू का अकाउंट डेबिट कर दोगे। तो तुम सल्लू का अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। सल्लू अकाउंट डेबिट, सल्लू अकाउंट डेबिट, तो हो गया सही। बट अपन ने यहाँ पे कैटरीना के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो अपन ने इसको डेबिट कर दिया, तो अब अपन को इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो कैटरीना का अकाउंट डेबिट हो गया था, तो अब इसको तुम क्रेडिट कर दो। तो कैटरीना, अकाउंटेंट ने गलती से समझ लिया होगा कि भाई सल्लू और कैटरीना तो लाइक दो जिसमें एक जगह है, तो इसलिए उसने गलती से उसके कैटरीना के अकाउंट में लिख दिया होगा, बट उसको क्या पता कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो कितना अमाउंट था? 3400। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या किया? इसमें पहले अपन ने ट्रांजेक्शन को किया एनालाइज कि क्या होना चाहिए था, अपन ने क्या कर दिया, अपन से गलती क्या हुई, ठीक है। होना, अपन ने देखा पहले होना ये चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट अपन ये कर बैठे। तो अपन ने पहले ट्रांजेक्शन को किया एनालाइज, देन एनालाइज करने के बाद अपन ने पास करी एंट्री, ठीक है। सल्लू डेबिट होना चाहिए था, उसको नहीं किया, तो सल्लू को डेबिट कर दिया। अपन ने गलती से कैटरीना को डेबिट कर दिया, ठीक है। अपन ने गलती से कैटरीना के अकाउंट में सेल्स को पोस्ट कर दिया, तो उसको क्रेडिट कर दो रिवर्स करने के लिए, गलती को रेक्टिफाई करने के लिए। बस हो गया। इसका देख लो, ये रहा सल्लू अकाउंट डेबिट टू कैटरीना अकाउंट, ठीक है। यही था बस इसमें, ईजी। तो ठीक है, आवाज इतना ही रखता है। इसके आगे का अपन करेंगे आराम आराम से अपने आगे पार्ट्स में, 2 या 3 पार्ट में इसको आराम से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर है, कोई इसमें लोड लेने की जरूरत है नहीं। बस ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय। We've been waiting for so long.